अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत। दी मसूद की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्क इंडस्ट्री से रिलेटेड। स्टार्क इंडस्ट्री असल में टोनी स्टार्क की इंडस्ट्री है, जहाँ पे वो जो है वेपन्स वगैरह बनती थी। मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ आज कैसे पैसे कमा रही है आयरन मैन 1 मूवी के बाद, क्योंकि उसके बाद जो हम करेक्टर्स देखते हुए हैं वो आयरन मैन करेक्टर आ गया, टोनी स्टार्क आ गया, उसका करेक्टर आगे एक तरीके से चलता रहा, बाकी करेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस होते गए। तो हम लोगों ने जो आयरन मैन 1 मूवी के अंदर स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का इंट्रो सुना था कि हाँ भी वो वेपन्स वगैरह को बनाती है, उस वेपन्स को असल में आयरन मैन 1 मूवी के अंदर ही एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद आगे कैसे शुरुआत की गई, जहाँ थोड़ा सा अगर पीछे से उठाया जाए बात को, तो हमारे पास ये आता है कि स्टार्क इंडस्ट्री असल में प्रोड्यूस करती है वेपन्स को हॉवर्ड स्टार्क के अंडर रहते हुए, कि हाँ भी उसकी नज़रों के सामने ये काम किया जाता था। लेकिन ये तो टोनी स्टार्क ने असल में वो जो वेपन्स थी उनको बनने के लिए ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई इन वेपन्स को हम और नहीं बनाएंगे, उनको स्टॉप करवा दिया था। क्योंकि वो खुद वहाँ पर जब इराक में जाके फंस जाता है वो 10 रिंग्स के थ्रू के हाँ भी उसकी ही वेपन्स उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इस चक्कर में वो वापस आता है किसी तरीके से जिंदा बच के, तो वो वेपन्स वगैरह को बनने से रोक देता है। तो स्टार्क इंडस्ट्री एक तरीके से वेपन्स वगैरह बनाती थी और वो उस चक्कर में रुक गई। तो अब आगे उनका क्या होने वाला है, वो पैसे कैसे अर्न करेंगे, उस चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया गया। लेकिन एक तरीके से अगर थोड़ा सा फोकस करो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें थोड़ी बहुत ब्रीफ दे दी गई है कि हाँ भी स्टार्क इंडस्ट्रीज आगे किस तरीके से पैसे अर्न कर रही है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही है। हाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास अगर स्टार्क इंडस्ट्री वेपन्स नहीं बना रही तो वो ऐसा क्या बना रही है जिस चक्कर में उनके पास आज भी पैसा है, जिस तरीके से वो चीज़ें चल रही हैं। जहाँ इसका एक तरीके से सीधी एग्जाम्पल या सीधा प्रूफ हमारे पास आता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर। निक फ्यूरी एक तरीके से रिमार्क करता है उसको, स्टीव रॉजर को, कैप्टन अमेरिका को बताता है कि टोनी ने नए हेली कैरियर्स बनाए हैं और वो एक तरीके से उस मूवी का एक वाइटल पार्ट, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हुए थे कि हाँ भी वही एक चीज़ एक तरीके से फोकस की जा रही है। वो जो हेली कैरियर्स थे वो एक तरीके से टोनी स्टार्क ने बनाए और एक तरीके से जिस तरीके टोनी उन चीज़ों में फंसा, कल को दोबारा वही सर्कमस्टांसेस अगर आते हैं तो किस तरीके से उन चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोनी स्टार्क है उसने पहली एवेंजर्स मूवी के अंदर एक चीज़ बोली थी कि हाँ भी वो रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह को इस्तेमाल करता है। उसने जो बैकअप रखा आयरन मैन सूट के अंदर उस मूवीज़ के अंदर उसने एक तरीके से आर्क रिएक्टर को मेन एसेंशियल हिस्सा रखा है। दी एवेंजर्स मूवी के अंदर वो जो एवेंजर्स टावर था हमारे पास, उसको एक तरीके से वो जो पावर दे रहा है, जो रोशनी जल रही है उसके अंदर, वो जो स्टार्क टावर था उसमें जो लाइट जल रही है वो भी आर्क रिएक्टर के थ्रू जल रही है। आयरन मैन सूट्स को उसने एक्टिवेट किया तो आर्क रिएक्टर के थ्रू ही एक तरीके से एक्टिवेट किया। तो वो जो एनर्जी आर्क रिएक्टर के अंदर थी उन चीज़ों को वो रिन्यूएबल कर रहा है। और दी एवेंजर्स मूवी के अंदर जिस तरीके से वो हेली कैरियर के उन पंखों के अंदर फंस जाता है, वो चीज़ें एक तरीके से उसने रिकवर करी द विंटर सोल्जर मूवी के अंदर। निक फ्यूरी जो स्टीव रॉजर को बता रहा होता है, हेली कैरियर को एडजस्ट करा उसने और उसके बाद वो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के अंदर भी खुद को इन्हांस कर चुका था। स्टार्क टावर के अंदर उसने लाइट अप कर दी, तो एक तरीके से वहाँ से भी वो पैसे एक तरीके से अर्न कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जहाँ स्टार्क इंडस्ट्री एक तरीके से एक और चीज़ में इन्वेस्ट करी है, टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे चल के इन्वॉल्व करी खुद को। जहाँ क्विंटन बैक ने एक तरीके से एक अलग चीज़ रखी थी। क्विंटन बैक हमारे पास वो है जो मिस्टीरियो का कैरेक्टर प्ले करता है, उसने जो होलोग्राम वाली चीज़ रखी थी वो चीज़ भी टोनी स्टार्क का ही आइडिया था एक तरीके से देख लो। तो टोनी स्टार्क ने उस चीज़ को आगे प्रोसीड करा और MIT के स्टूडेंट्स की जो फंडिंग वगैरह के प्रोडक्ट्स वगैरह का मामला था उन चीज़ों को भी इसने ही हैंडल करा है। उसके बाद ईडियट ग्लासेस टेक्नोलॉजी, AI वगैरह, इन सब चीज़ों को भी जारविस के बाद आगे फॉलो किया। तो स्टार्क इंडस्ट्रीज इन चीज़ों को फोकस कर रही थी। तो एक तरीके से अगर शॉर्टली सारी चीज़ों का समराइज़ करके बताया जाए तो ये है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ हैंडल कर रही है आयरन मैन 1 मूवी के बाद, जिसमें तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल मानो सब्सक्राइब मुझसे बस नहीं मिला, मैं यहाँ मिलूँगा, तब तो देखते रहो दी मसूद। अल्लाह हाफिज़।